दुश्मन मजहबी और नस्ली कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ का क्रिसमस पर पैगाम, तकरीब में भी शिरकत। बोले इस्लाम अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद, आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत जारी कर दी। नई तकर्री के लिए पैनल तश्कील देने का हुक्म। आहत चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की समरी भी सदर को भेज दी। बल्ले का निशान वापस लेने पर पीटीआई का पेशावर हाईकोर्ट से रुजू का हतमी फैसला। पिटीशन तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर कल दरख्वास्त दायर करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक कोशिश होगी कि दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। बल्ले का निशान देने की पेशकश की गई मगर हमने साफ इनकार कर दिया। परवेज खट्टक का बड़ा दावा। बोले इलेक्शन के मौके पर सियासी वाबस्तगियां तब्दील होती हैं, ये कोई कुफर नहीं। बानी चेयरमैन ने पठानों को बेवकूफ समझ रखा है। 8 फरवरी को मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हम ही हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी का दावा। कहा पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे। NA 207 नवाब शाह से साबिक सदर के कागजात मंजूर। GDA को सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सायरा बानो बोली निसार दुरानी लॉ एसोसिएट के रुकन को पीपल्स पार्टी ने मखसूस निशस्त पर उम्मीदवार नामजद कर दिया। ये मफादात का टकराव और इलेक्शन की शफाफियत पर संगीन सवालात हैं। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले की तहकीकात करवाएंगे। इंतखाबी गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन की मुआविनत के लिए मुख्तलिफ इदारों में खुसूसी सेल कायम। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार नैब स्क्रूटनी में क्लियर। दीगर जमातों के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी। आम इंतखाबात 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 4,071 खवातीन इंतखाबी दंगल लड़ने के ख्वाहिशमंद। खवातीन की 60 महसूस नशिस्तों पर 459 खवातीन मैदान में, 10 अक़लियती नशिस्तों पर 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो का हुकूमत में आकर 17 विफाकी वजारतें खत्म करने का ऐलान। कहा इस्लामाबाद में बैठे बाबू कहते हैं कि पैसे नहीं, विफाक में 17 वजारतों की आईनी तौर पर अब कोई जरूरत नहीं। इन पर 300 अरब सालाना खर्च हो रहा है। दहशतगर्द इसराइल ने जंग की एक और रिवायत तोड़ दी। क्रिसमस पर भी कत्लेआम बंद न किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, बैतुल लहम पर शोले बरसा दिए। गजा के मगाजी कैंप पर भी हमला, 17 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में 23 अफराद लुक्मा अजल बने। सेहूनी फौज को भी भारी जानी नुकसान। 4 रोज में 50 इसराइली फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड ने नई वीडियो जारी कर दी। 7 से 10 दिन की जंगबंदी, फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइल के सिविलियन कैदियों की रिहाई। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया फार्मूला पेश कर दिया। इसराइली खवातीन अहलकारों की रिहाई के बदले मजीद 7 दिन की जंगबंदी भी मंसूबे का हिस्सा। इसराइली फौजी कैदियों के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। गजा की सरहदों से भी बाहर निकलना होगा। फार्मूले पर नेतन्याहू की साथियों समेत मुशावरत। बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश, कौम का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खैराज अक़ीदत। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। सदर ममलकत आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। बानी पाकिस्तान को खैराज अक़ीदत पेश करने के लिए नया मिली नगमा जारी।
रावलपिंडी के इलाके धिमियाल में गैस पाइपलाइन फटने से हौलनाक आतिशज़दगी, शोले आसमान को छूते रहे। घर और तेल की पाइपलाइन को भी लपेट में लिया। रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। पाइपलाइन में आग कैसे लगी, तहकीकात शुरू। कमिश्नर के मुताबिक किसी ने तेल चोरी करने की कोशिश की। आरपीओ बोले मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कराची की फैमिली बैंकिंग फ्रॉड का निशाना बन गई। अकाउंट से 41 करोड़ रुपए गायब होने का इंकिशाफ। मुतासरा शहरी के मुताबिक 2017 में फिक्स डिपॉजिट कराए, कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि रकम गायब है। शिकायत पर एफआईए ने एक बैंक मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। कराची के इलाके लांडी थाने में इत्तफाकिया गोली चल गई। एक अहलकार जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। दोनों अहलकार डीएसपी ट्रैफिक के गनमैन और थाने की बैरक्स में रिहाइश पजीर थे। टीवी और रेडियो के मारूफ अदाकार निसार कादरी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फनकारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मरहूम ने लातदार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। समा टीवी सबसे पहले दिखाया खबर, हर सबसे पहले समा ही देता है। हर लम्हा, हर आन, सच की खोज हमारी पहचान, आपका एतमाद हमारा मान। सहाफत का सबसे मोतबर नाम समा 16 साल का हो गया। अवाम से ऐवानों तक, अदालतों से कैद खानों तक, खेल से तफरी, मैदानों से कोहसारों तक, कराची से खैबर, लाहौर से चमन तक, समा का बेमिसाल सफर जारी। हर शो बाकमाल, तबसरे, तज्जिए सब जानदार, चाहने वालों की जानिब से भरपूर मोहब्बत का इजहार। हर कोई बेमिसाल सहाफती खिदमात का मोतरफ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं बैटिंग बेहतर करना होगी, टेस्ट में तेज खेलना होगा, फास्ट बॉलर्स को अपनी फिटनेस और रूटीन बेहतर करना होगी। कंडीशन के बाद सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं बैटिंग बेहतर करना होगी, टेस्ट में तेज खेलना होगा, फास्ट बॉलर्स को अपनी फिटनेस और रूटीन बेहतर करना होगी। कंडीशन के बाद सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां ही खुशियां। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत। बरतानवी शाही खानदान ने एक साथ क्रिसमस मनाई। मैक्सिको और चीन में रिवायती तकरीबात।